दोस्तों, अगर आप भी एंजल वन में बिना किसी प्रॉब्लम के अपना अकाउंट खोलना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन बिना किसी प्रॉब्लम के जल्दी से हो जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही प्ले स्टोर पे आपका एंजल वन खुल जाएगा। यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद इसे अपने फोन में खोल लेना है। ऐप खोलते ही यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है लॉगिन का और उसके बगल में है साइन अप का। अगर आप अपना पहली बार इसमें अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करते ही आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको अपना फोन नंबर डाल देना है और नीचे यहाँ पर आपको मेरा ये वाला रेफरल कोड डाल देना है। दोस्तों, अगर आप मेरा रेफरल कोड डालते हो तो इससे मेरे को फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प मिलेगी और जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आप अगर किसी और को शेयर करोगे तो आपको भी 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये रेफरल कोड डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये आपसे मैसेजेस की, लोकेशन की परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको ग्रांट परमिशन पे क्लिक करके इसको परमिशन दे देनी है। टेंशन की कोई बात नहीं, एंजल वन पे हमारा डाटा बिल्कुल सेफ रहता है। परमिशन देने के बाद ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर पेस्ट करके नेक्स्ट कर देना है और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे आपकी डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है। ध्यान रहे, पूरा नाम जो आपके आधार कार्ड में लिखा हो। इसके नीचे आप यही वाला रेफरल कोड दोबारा से डाल देना और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर ये आपसे आपकी जीमेल आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पर आपके फोन में जितनी भी जीमेल आईडी है उसमें से आपकी जो इच्छा हो उस जीमेल आईडी को चुन लो। इसके बाद यहाँ पर केवाईसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर ये आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और नीचे यहाँ पर आपके फादर का नाम टाइप करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये नीचे आपका नाम लिखा हुआ दिखा देगा। आप यहाँ पर अपना नाम वेरीफाई करो कि आपका नाम सही दिखा रहा है या नहीं। अगर दिखा रहा है तो यस दैट्स मी पे क्लिक करना है। अगर आपका नाम गलत दिखा रहा है तो नीचे एंटर पेन अगेन पे क्लिक करके दोबारा से सही नंबर डालो। अभी मेरा नाम सही दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर यस दैट्स मी पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये लोड होगा और डिजी लॉकर का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे ये जो चेक बॉक्स दिखा रहा है इस पे टिक लगाना है और ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक कर देना है। इसके बाद मेरी पहचान का एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहां पर सबसे ऊपर यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आधार कार्ड का नंबर फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर जो ये टेक्स्ट दिखा रहा है उसे एज इट इज यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो फोन नंबर लिंक था उस फोन नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपका ओटीपी थोड़ी देर में आए। मेरे पास भी ओटीपी लगभग 1 मिनट के बाद आया था, क्योंकि ये सरकारी वेबसाइट है तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन आपको वेट करना है, आपको बैक नहीं करना। और जब आपके पास ओटीपी आ जाए तो यहाँ पर आपको ओटीपी फिल कर देना है। ध्यान रहे, आपको बैक नहीं करना। ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर का पिन डाल देना है। अगर आपको अपना डिजी लॉकर का पिन याद नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके भी आगे कर सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पर अपना डिजी लॉकर का पिन याद है तो मैं उसे फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर डिजी लॉकर आपसे आपके डॉक्यूमेंट को शेयर करने की परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। ये बिल्कुल सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा लोडिंग होगी और उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपका इन चारों में से कोई बैंक अकाउंट है तो आपको चूज करना है, नहीं तो आप अगर आपका कोई और सा बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर अदर्स पे क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट चूज कर सकते हो। मेरा यहाँ पर SBI, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही एंजल वन यहाँ से आपसे परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है और अलाउ करते ही ये ऑटोमेटिकली आपके उस नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक्ड है वो यहाँ पर दिखा देगा। अब क्योंकि मेरा फोन नंबर मेरे बैंक अकाउंट से लिंक था इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने मेरा बैंक अकाउंट दिखा दिया। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद ये थोड़ा लोड होगा और लोडिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देगा। आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, आपके बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, आपका IFSC कोड क्या है, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखा देगा। एक बार यहाँ पर आप इन सभी चीजों को अपनी पासबुक से चेक कर लो और फिर लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दो। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपसे सेल्फी मांगेगा ताकि आपकी KYC वेरिफिकेशन पूरी हो सके। तो यहाँ पर आपको ओपन कैमरा पे करना है और उजाले में अपनी एक साफ सी फोटो खींचकर यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी साइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप साइन ढंग से नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर क्लिक सिग्नेचर पिक्चर पे क्लिक करो और इसके बाद आप किसी कागज पर अपना साइन करके उसकी फोटो खींचकर उस फोटो को अपलोड करो, क्योंकि कागज पे किया हुआ साइन ज्यादा सही दिखेगा। साइन अपलोड करने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कोई पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन तो नहीं है, यानी कि आप कोई नेता या किसी नेता के रिलेशन में तो नहीं है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। दूसरी लाइन में ये बोल रहा है कि क्या आप एक भारतीय हो, तो हाँ हम इंडियन है, तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू विल बी एक्टिवेटेड फॉर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड, यानी कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट,
या फिर पिछले 6 महीनों की पासबुक की एंट्री आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो इन सभी चीजों में से आप किसी भी चीज को अपलोड करके अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो। आप डू इट लेटर पे क्लिक करके इसे अभी स्किप भी कर सकते हो और बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस एरो पे क्लिक करके आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है और अपलोड करते ही इसके बाद ये आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछेगा। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी इनकम है उस पर क्लिक करो और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर ये आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में पूछेगा, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर अदर्स पे क्लिक करके नीचे सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दूंगा। अब देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गेट अपडेट्स ऑन नोटिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप। तो अगर आपको एंजल वन के जरिए व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहिए तो इस पे टिक लगे रहने देना। अगर आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो इसे अनचेक कर देना। मेरे को व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इस टिक को हटा देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपना जेंडर चूज कर देना है और फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस के नीचे फंड सेटलमेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो अगर आपको जल्दी जल्दी फंड सेटलमेंट चाहिए तो मंथली पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना। अब इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप चाहो तो अभी नॉमिनी पे क्लिक करके नॉमिनी ऐड कर सकते हो, वरना आप डू इट लेटर पे क्लिक करके इसे अभी के लिए स्किप भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हो और आप जिस भी नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो यहाँ पर आपको उसका आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। मैं अभी के लिए यहाँ पर इसे स्किप कर देता हूँ क्योंकि इसे हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर देगा आधार कार्ड ई साइन पर। यहाँ पर आपको दोबारा से अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और उसके बाद इस ऊपर वाले चेकबॉक्स पे टिक लगाकर सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर लोड होने के बाद आपके फोन नंबर पर एक ओटीपी पहुंच जाएगा। उस ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन पूरी कर लेनी है। यहाँ पर ये फिर से थोड़ा लोड होगा और फाइनली आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपके फोन पे भी एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि एंजल वन आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहा है और 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके पास एक ऐसा मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर आपकी क्लाइंट आईडी लिखी होगी। मेरे केस में बिना किसी प्रॉब्लम के 24 घंटे के अंदर ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी। जब आपको आपकी क्लाइंट आईडी मिल जाए तो आपको अपना एंजल वन ऐप खोलना है और यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा तो आपको फोन नंबर डालकर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके उस फोन नंबर पर ओटीपी जाएगा और आपको उस ओटीपी को कॉपी करके दोबारा यहाँ पर पेस्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पर आपसे ये आपका पासवर्ड सेट करने को कह रहा है, तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान ही देना कि आपका जो पासवर्ड हो उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर हो, एक नंबर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो। आप इस एग्जाम्पल की तरह अपना एक पासवर्ड सेट कर सकते हो और उस पासवर्ड को यहाँ क्रिएट पासवर्ड में डालना है आपको और फिर दोबारा से वही पासवर्ड आपको यहाँ पर नीचे डालना है और उसके बाद प्रोसीड कर देना है। इसके बाद ये आपको 4 डिजिट का पिन सेट करने को कहेगा, तो यहाँ पर आपको अपना एंजल वन ऐप खोलने के लिए 4 अंकों का पासवर्ड सेट कर लेना है। इसके बाद अगर आपका फोन फिंगरप्रिंट वाला है तो यहाँ पर आपके पास फिंगरप्रिंट लॉक अनेबल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसे अनेबल करके अपनी उंगली का फिंगरप्रिंट लगा देना है और आपका फिंगर लॉक एंजल वन को खोलने के लिए सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस चालू हो गया है। आप एंजल वन के जरिए शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको एंजल वन ऐप चलाना सीखना है तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा।